नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कामां तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जिसका नाम किरावता है। लेकिन यह कहानी किसी साधारण गांव की नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से चले आ रहे एक वनवास की है। किरावता गांव के हालात पिछले 3 दशकों से किसी त्रासदी से कम नहीं थे। गांव की करीब 80% जमीन सन 1996 से जलमग्न थी। किसान बताते हैं कि यहाँ 30 सालों से खेतों में बिजाई नहीं हुई। हालात इतने बदतर थे कि छोटे किसान अपनी जमीन होते हुए भी दाने दाने को मोहताज हो गए और परिवार पालने के लिए गांव छोड़कर शहरों में होटलों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करने चले गए। सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि वे एसडीएम और कलेक्टर के दफ्तरों के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो गए, लेकिन फाइलों के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। जब सरकारी तंत्र ने किरावता की किस्मत को पानी के हवाले कर दिया, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने भरतपुर ऑफिस में प्रार्थना दी और मात्र 3 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला किरावता की गलियों में खड़ा था। गांव को इस 30 साल पुराने संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 2800 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, 2 विशाल मोटरें, एक 20 HP और एक 10 HP और एक शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट, पंखा भिजवाए। असली करुणा तब दिखी जब संत जी को पता चला कि गांव में बिजली की भारी समस्या है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का सारा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप, स्टार्टर और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद किरावता गांव की जमीनी हकीकत किसी खूबसूरत सपने जैसी लगती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है और हजारों बीघा जमीन पर गेहूं और सरसों की बिजाई का काम संपन्न हो गया है। महिलाएं खुशी के गीत गाते हुए खेतों में काम कर रही हैं। ग्रामीणों ने इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए एक अनमोल धरोहर की तरह संभाल लिया है। नमस्कार दर्शकों, हम उपस्थित हुए हैं गांव किरावता, तहसील कामां, जिला डीग में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस गांव को बाढ़ राहत सामग्री दी गई थी। अब उस बाढ़ राहत सामग्री का जायजा लेने के लिए हमारी टीम यहाँ उपस्थित हुई है। कितना प्रतिशत भूभाग पर जो फसल है वो किसानों के द्वारा बोई गई है, कितना भूभाग खाली है, इन सारी चीज़ों की अपडेट जानने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। चलिए चलते हैं उन खेतों की तरफ जिनमें जो फसल है, जो किसान की फसल है वो लहरा रही है। गांव के खेत में महिलाएं भी काम करने के लिए यहाँ आई हुई थी, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या माहौल है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? थोड़ा परिचय। तो बहन जी, कितने सालों से ये समस्या थी? उन्हीं सालों से, हमारी शादी को 21 साल हो गए, उससे भी पहले से ही पानी की परेशानी है। यहाँ नहीं निकलता था। मई का पानी बारिश का इकट्ठा हो जाए या काई का भी पानी आ जाए, नहर से सेज आ जाए, वे सब काम होता था। तो पर अब क्या हरियाली अच्छी है। संत रामपाल जी है ना, उसने ये काम किया हुआ है। उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने पैप गड़वाई है, पानी का सुविधा नहर में डलवाई है, वे पानी सारा नहर में जाएगा। गांव की नहर में सेजा का जो पानी है वे नहर में ही जाएगा। सारा काम मोटर लगवाई है और उसमें पैप रखी हुई है हमारे गांव में। कुछ पैसा लिया आपसे? नहीं लिया, कोई नहीं, कोई भी पैसा नहीं लिया। तुम कैसा लग रहा है 25 साल अच्छा बाद? लग रहा है, अब आपके हरियाली है तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? राधा। कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मदद की और 25 साल बाद आपको खेतों में हरियाली नजर आ रही है? बड़ी खुशी की बात है। 25 साल बाद हमें हरियाली दिखी है यहाँ पे और हम भी खुश हैं और खेतों पे भी आते हैं तो अच्छा लगता है।
और पानी और गुड़गांव भिजवाया में, और संतरा। गुड़गांव में काम करते हैं, इसी चक्कर में गुड़गांव जाते हैं हमारे आदमी। हम खुद इसलिए परेशानी यहाँ पे। अच्छा कई बीघे खेत है, 10 बीघे खेत है, होता तो अच्छा, तो यहाँ ये सब काम करते, दूसरे देश में क्यों जाते कमाने। यानी बच्चों के लिए उम्मीद जगी। उम्मीद जगी है। अब आपको लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है वो सुधर जाएगा? सुधर जाएगा। अब तो अच्छा लग रहा है कि पानी अब खेतों से बाहर जा रहा है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने परमानेंट मोटर पाइप दे दिए हैं, तो हाँ, ये दे दिए, पैप भी दिए, मोटर भी दिए, पानी निकालने के लिए सब सुविधा करी है। यानी हर साल आपकी फसल अब ऐसे ही अच्छी आएगी अब तो आगे से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। संत रामपाल महाराज की जय। संत रामपाल महाराज की संत रामपाल महाराज की संत रामपाल महाराज की संत रामपाल महाराज की। आप देख सकते हो दर्शकों कि जो ग्रामीण हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा दे देकर सत्कार कर रहे हैं। खुश हैं गांव वाले, क्योंकि लगभग लंबे अरसे के बाद 25 साल बाद यहाँ पर ये हरियाली देखने को मिली है। गांव में उम्मीद जगी है, जो लोग पलायन कर गए हैं वो वापस आएंगे, ऐसा गांव वालों का उत्साह है। और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव वालों की बड़े ही इत्मीनान से मदद की है, बहुत ही जोरों से इनकी मदद की है, और परमानेंट इलाज संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्रामीणों को दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का ग्रामीणों की तरफ से और हमारी तरफ से भी। किरावता के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें 30 सालों तक मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज किरावता का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।